हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सीबीएसई का आपका सैम्पल पेपर है क्लास 8 के लिए वो कैसा है। ये आपका जो साइंस का पेपर होगा 4 तारीख को, उसका है ये पूरा सैम्पल पेपर। ये केंद्रीय विद्यालय और जो सारे सीबीएसई के मतलब दिल्ली के या फिर नोएडा के स्कूल हैं उनके लिए है। इसकी ड्यूरेशन है वो 2.5 घंटे की ड्यूरेशन है हमारी। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं। 40 मार्क्स आपको स्कूल से मिलते हैं जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह अटेंडेंस वगैरह के होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उन इंस्ट्रक्शन को हम कैरी करते हैं और सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। और ए में जो होंगे 1 मार्कर के क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन बी होगा उसमें 2 और 3 मार्कर के क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन सी जो होगा उसमें हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको पता होगा कि बोर्ड में जो कर दिया है 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे इसमें चॉइस वाले भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ चॉइस वाले भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें एक करना होता है। ऐसे ऐसे चॉइस होते हैं कि ए ये है हमारा और बी ये है, तो एक करना होता है दोनों में से। जो आप कर रहे हैं उसके आगे आपको टिक लगाना होता है और स्टार्ट करना होता है। अब जैसे हम आए पहले पे, तो ये हमारा सेक्शन ए स्टार्ट होता है। ये हमारा पूरा सेक्शन ए है। सेक्शन ए के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन इन कल्टिवेटेड और लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड। आपके ये पहले चैप्टर का सवाल है। सॉरी दूसरे चैप्टर 2 का ये सवाल है। चैप्टर 2 का सवाल है ये। और ये एग्जाम्पल देना है आपको कि कौन से में फोर्स अप्लाई होती है। और लीस्ट पुलिंग पॉल्यूटिंग फ्यूल, मतलब कि ये हमारा जो है चैप्टर 3 या चैप्टर 5 में से है कि आपका जो लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है व्हीकल के लिए। अब हमें इसमें देखिए, आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ राबी क्रॉप बतानी है जो हमेशा दाल में होती है। या फिर ये देखिए चॉइस है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, या तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए या तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए, दोनों नहीं करने होते। यहाँ और लगा हुआ है ना, और का मतलब दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। अब जैसे ये ट्रू फॉल्स आ गए, फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दोनों होता है फोर्स में, डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है आप कमेंट में बताएंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स द टू प्रोड्यूस अ साउंड और इज इन अ फ्लूट। अब इसको आपको एक्सप्लेन करके बताना होगा। क्यों? क्योंकि 1 मार्क का है, लेकिन आपको ये पूरा इतने पूछ लिया है तो आपको बताना पड़ेगा। और जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ये आपको ट्रू फॉल्स सारे मेरे को आप बताना ज़रा। ये फोर्स वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कोक क्या होता है, कोक क्या प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। यहाँ यहाँ तो ट्रू आ जाएगा। इन दोनों का आप आंसर मेरे को कमेंट में बताना। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। अब बताइए इसका कमेंट में आंसर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसकी आंसर की आपको चाहिए होगी तो मेरे को बता देना, मैं आंसर की आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे भी और लगा हुआ है, तो हमें इसमें से या फिर इसमें से, दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना होगा। तो या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए, आपको जो इजी लग सकता है वो कर सकते हैं। दोनों ही ट्रू फॉल्स हैं, दोनों ही एक ही टाइप के हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। इसका जो आपका आंसर होगा वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए सेक्शन बी पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखे हुए हैं मार्क्स सबके। ये देखिए, जैसे ये सारे 1 मार्क करके थे तो 1 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 मार्क करके हैं तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें और लगा हुआ है, और का मतलब मैंने बताया दोनों में से एक करना होगा। तो या तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए या तो ये अटेम्प्ट कीजिए। अब ये 2 मार्कर का है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। पॉइंट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2 पॉइंट बना देंगे। आपको इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट लिखने होते हैं, या पॉइंट में लिखिए या फिर 2 मार्क्स का है तो अब मैं प्रेफर करूँगा 3 मार्क्स का लिखिए। आप 3 मार्क्स का लिखिए ताकि टीचर पे जो है अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अब देखिए अगला, इसमें भी और है, मतलब ये करना या तो ये करना या तो ये करना। अब दोनों में से अगर हम देखें तो जो आपको इजी लग सकता है वो हम कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ें तो हमें देखिए, ये हमें एक डायग्राम दिया है, मतलब फिगर दिया है। ये फिगर दिया है, इसे बोलते हैं फिगर पेस्ट क्वेश्चन। ये हमें फिगर दिया है, इस फिगर को बताना है कि ये फिगर क्या है और इसमें पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी बताना है, मतलब कितने टाइम पर ये इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर अपना पूरा करेगा, फ्रीक्वेंसी पूरी करेगा। पीरियड ऑफ टाइम बताना है कितने टाइम में फ्रीक्वेंसी पूरी करेगा। तो ये न्यूमेरिकल है आपका। अब मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये पहले चैप्टर का आपका ये है। तो पहला चैप्टर जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चैप्टर 9 में से है। ये सारा आपका आसान है, सारा आसान आसान है।
बहुत इजी आया था। ये सैम्पल पेपर है, बहुत इजी सवाल है, ऐसे ही आपका पेपर में दिखने वाले हैं। अब देखिए ये सारे 2 मार्कर के हैं, तो इसमें आपको डिफाइन करके लिखना होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो 3 सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन लिखने हैं, तो और लगा हुआ है, या तो आप नॉइस पोल्यूशन के लिख ली। और इसमें क्या, हाउ नॉइस पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर टू ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन के लिए हमारे पास क्या क्या हमारा जो होता है पॉल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल कैसे होता है ये बताना है। 3 पॉइंट, 3 मार्क का है तो आप 3 पॉइंट लिखिए। जैसे 2 मार्क में आप 2 पॉइंट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं। 3 पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर पे और बढ़िया से ही होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो पेट्रोलियम, इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च PCRA एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल बाय रेट। अब यहाँ पे भी 3 टिप लिखनी है। देखिए 3 मार्कर में 3 टिप्स पूछ रहा है, मतलब कि जितने जितने नंबर का क्वेश्चन उतने पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन वाई वाला क्वेश्चन है। अब मैं अगर आगे बढ़ूँगी तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। अब देखिए सेक्शन सी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके। अब देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 6 या 7 में से है। अब लेटेस्ट टेबल के हिसाब से तो शायद चैप्टर बदल गए हैं हम। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड गैमेट्स एग्स। एग्स आर प्रोजेक्ट, एग्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एग्स होते हैं हमारे ओवरी में। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन गैमेट्स इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी ऑफ हाइड्रा इसे बोलते हैं बडिंग। अमीबा में होता है बाइनरी फ्यूजन, और ये होता है IVF, और ये होता है हमारा टेस्टिस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इन एंटरिंग इन लाइट इज कंट्रोल्ड बाय। अब यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर। और ये पैराग्राफ में नहीं दे रखा हमें, यही तो बात है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो हमें बताना है कि कौन सा हमारी आई में जो होता है। इसका आंसर आप कमेंट कर रही है मुझे, इन दोनों का आंसर आप कमेंट करेंगे ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े थोड़ी। अब देखिए तीसरे या इन दोनों में से यहाँ भी और लगा हुआ है, लेकिन दोनों में पार्ट है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम थर्ड और फोर्थ, दोनों में से एक आपको करना है। या तो ये करिए, ये MCQ है, या तो ये करिए। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रोड्स एंड कोन्स इन ह्यूमन आई? कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये आप मेरे को आंसर बताना। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं बताऊँ आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ेगी इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा। अब देखते हैं अगला हमारा है, जैसे हमारा ये आगे बढ़ूँगा तो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी पैसेज हमें दे रखा है। अब ये तो बिना पैसेज पढ़े भी आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स क्योंकि हमारा अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन? लीव्स से होता है, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। अब इसमें भी देखिए थर्ड में से या फोर्थ में से, दोनों में से एक करना है। थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव? मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स में एंटर करती है, कौन से होती है बताइए मुझे? स्टोमेटा से, हाँ, ये क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज करता है। ठीक है, अगला जाते हैं। अब इसमें भी पैसेज दे दिया, आकाश कम्स अक्रॉस एन एनिमल हैविंग स्ट्रीम लाइन एंड स्प्रेड बॉडी ऑफ द हेयर एनिमल हेयर। तो डेजर्ट में हमारा क्या होता है इसका? अब अगर मैं आंसर बता दूं आपको, इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रोसेस से पूछा, आसान है ये मैंने बता दिया, लेकिन अब आप इसका आंसर बताइए क्योंकि पहले का मैंने आंसर बता दिया आपको। अब बताइए, ऑल्थो द ऑर्गेनिज्म डाई देयर काइंड ऑफ टू लिव अर्थ विच कैरेक्टरिस्टिक। आप देखिए कौन से हमें करनी चाहिए जब हम मर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारा इसका अगर रिप्रोडक्शन करते रहेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी। अगला इसमें भी दोनों में से एक करने हैं, तो बताइए अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू दियर, बताओ स्किन से करते हैं, गिल से करते हैं, लंग से करते हैं, स्टोमेटा से करते हैं? इसका आंसर बताओ, मैं इसका बता देता हूँ। द सराउंडिंग वेयर एनिमल्स लाइव इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ें तो बस आपके इतने ही क्वेश्चन थे। सेक्शन डी था शायद, ये सेक्शन डी था, सेक्शन सी, अच्छा सेक्शन डी है नहीं हमारा इसमें, सेक्शन डी है ही नहीं, तो सेक्शन डी हमारा नहीं है। इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है कंप्लीट होता है।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर, ऑल द बेस्ट फॉर साइंस एग्ज़ाम। आप अच्छे से एग्ज़ाम को फोड़ के आइएगा। अब मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैप्टर आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं इस बार, 3 नहीं है शायद और भी हैं, मेरे को कमेंट में बताना कितने चैप्टर आ रहे हैं। ये आपको चैप्टर जो सारे हैं इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। सारे चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करने के बाद फिर इस सैम्पल पेपर को लगा कर देखिएगा, 2.5 घंटे लीजिएगा ताकि आपकी टाइमिंग की भी प्रैक्टिस हो। कोशिश करिएगा कि 2 घंटे या 15 मिनट में आपका हो जाए। ये आपकी कुछ एग्ज़ाम की टिप्स है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इधर अब मैं टिप्स बताऊंगा अगली वीडियो में पूरी, बस एक टिप सुन लीजिए कि इधर मार्जिन और इधर मार्जिन आपको ज़रूर छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो आंसर शीट होती है उसमें मार्जिन नहीं होती है। तो आप ऐसे ऐसे मार्जिन छोड़ देंगे ना तो इधर टीचर को नंबर देना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 1 नंबर का है तो 1 नंबर दे दिया, ठीक है। और अगर आप मार्जिन नहीं छोड़ते उसे नंबर देने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा जो जो मैंने क्वेश्चन आपको आंसर दिए, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन।